नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। भक्तपुर में अपहरणवाद बालक का हत्या, धनुषा में घरायसी जाट उग्र बल्लावा छुरा प्रहार का एक गोटे का हत्या। मलेठा घटना का जांच के लिए प्रदेश सरकार से गठित समिति से जांच शुरू, टोली राज बिराज पहुंचल। जन्मसिद्ध नागरिक का संतान के नागरिकता विषय में प्रदेश सरकार से भेजल गेल पत्र का जवाब केंद्र से दिल गेल, ऐन बनला बाद मात्र नागरिकता। बायडा भूस्खलन में पड़ जान गुमाउने का परिवार के राहत उपलब्ध करावा सांसद सब संग मांग। 5 महीना बाद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत विभिन्न समिति सभा बैठक धमाधम बैस लागल, विभिन्न समिति का बैठक बैसल। आप समाचार विस्तार से। भक्तपुर के काडाघारी से अपहरण में पड़ल बालक निशान खड्का का हत्या भेल। 11 वर्ष का निशान रवि दिन अपहरण में पड़ल छल। काल दुपहर ठिमी नगरपालिका वार्ड नंबर 9 स्थित एक निर्माणाधीन घर में निशान का शव भेटल छल। घर के जग में उठाओल गेल देवाल संगे रहल खदिया में बालक के शव भेटल छल। मुँह में कपड़ा कोचल छल आ गोर टेप से बांधल गेल छल। बालक के राते हत्या कयल गेल भ सकबाक प्रहरी का अनुमान अछि। एहि बीच निशान के अपहरण बाद हत्या का भागल 2 गोटे सूर्य बनायक पायलट बाबा जंगल में प्रहरी इनकाउंटर में मारल गेल छल। घटना के विषय में महानगरीय अपराध महाशाखा टेकू का प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नरेंद्र प्रसाद उप्रेती हत्या का पुष्टि करैत अपहरणकारी नियंत्रण में लेवा क्रम में भेल मुठभेड़ में 2 गोटे का मृत्यु भेल जानकारी देलनि। बजेतिर बच्चाको लास चाहिँ भक्तपुर ठिमी 7 मा श्याम लगटको बन्दै गरेको घरमा बच्चाको लास फेला पर्यो र लास फेला परिसकेपछि अपहरणकारीहरू खोज्दै जाँदा सूर्य विनायक नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 पायलट बाबाको आश्रम जाने जङ्गलमा त्यहाँनेर चाहिँ अपहरणकारीहरू त्यसतर्फ जङ्गलतर्फ भागेको भन्ने सूचना प्राप्त भइसकेपछि यस महाशाखाको विशेष टोली त्यहाँ सर्च अभियानमा खटियो र सर्च अभियानमा खटिँदाखेरि चाहिँ अपहरणकारीहरूतर्फ 2 जना को मृत्यु भएको छ। अपहरणकारीहरूतर्फबाट प्रहरीलाई लक्षित गरी हतियार ताक्ने आक्रमण गर्ने कामहरू भयो। त्यसपछि जवाफी कारबाहीमा 2 जनाको मृत्यु भएको अवस्था छ। घटनास्थलबाट प्रहरीले 1 थान पिस्तोल, 2 राउन्ड गोली, अपहरणमा प्रयोग भएको मोबाइल, सिम कार्डहरू बरामद गरेको छ र महानगरीय अपराध अनुसंधान महाशाखा का टोली टोलेश्वर में अपहरणकारी ऊपर गोली चलला से सिंदुलपाल्चोक अजय तमाङ आ नुवाकोटक गोपाल तमाङ मारल गेल छल। प्रहरी संग मुठभेड़ क्रम में ओ सब मारल गेल। महानगरीय अपराध अनुसंधान महाशाखा का प्रमुख एसएसपी धीरज प्रताप सिंह का अनुसंधान घटनास्थल से 1 पिस्तौल, 2 राउंड गोली आ बालक परिवार के धमकी देवा प्रयोग भेल मोबाइल बरामद भेल अछि। सप्तरी का मलेट घटना का अनुसंधान लेल प्रदेश नंबर 2 सरकार से गठित जांच टोली राजबिराज पहुंचल अछि। हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सार्वजनिक कैने प्रतिवेदन एक पक्ष रहल कहित चौतर्फी विरोध भेला बाद प्रदेश सरकार मंत्री स्तरीय जांच समिति गठन कैने छल। अनुसंधान क्रम में काल राजबिराज पहुंचल टोली के संयोजक तथा आंतरिक मामिला मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव आयोग एकतर्फी प्रतिवेदन तैयार कैला से सत्य तथ्य अनुसंधान के लिए प्रदेश सरकार अलगे समिति गठन केने कहित सत्य तथ्य जानकारी कराका सहयोग कर अनुरोध कैने छलैत। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो मलेट घटना के प्रतिवेदन देने रहे के विपक्ष यहाँ के आंदोलन शुरू कर देने रहे। विभिन्न जगह पर धरना कार्यक्रम, यहाँ के सड़क जाम, जेहन यहाँ के घटना सब शुरू कर के बाद में फिर देखल गेलै कि मलेट घटना प्रति जे प्रतिवेदन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग देने छै ओ सत्य तथ्य नहीं छै से एकटा बड़का प्रश्न उठ लागल अवस्था में प्रदेश सरकार एकरा ओनरशिप लऽ कऽ
टोलीका सदस्य भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र शाह मलेट घटनाका स्थलगत अध्ययन तथा अनुसन्धान क्रममे पीडित प्रत्यक्षदर्शी सञ्चारकर्मी अधिकारकर्मी तथा सुरक्षा निकायका पदाधिकारीसँग सियो बयान आ आवश्यक जानकारी लेबाक जानकारी देलैन। प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव संयोजकत्वमे सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाह तथा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहके सदस्य रहबाक उद्देश्यसँ छानबिन समिति गठन कैने छल। समितिका सदस्य सचिवमे मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय उप न्यायाधिवक्ता कृष्ण प्रसाद बराल सदस्य सचिव अछि। समितिमे 15 दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाव कहल गेल अछि। 2073 फागुन 23 गते मलेट तत्कालीन एमाले केने मेची महाकाली अभियान विरुद्ध मधेसी मोर्चा केने अवरोध क्रममे सुरक्षाकर्मी गोली लागेका 5 गोटेको मृत्यु भेल छन्। नेपाल संविधान 2072 कोनो नागरिकके नागरिकतासँ वञ्चित नै कयल गेल जेबाक कैने अछि। मुदा राज्य एखनो कोनो न कोनो बहाना बनाकऽ मधेसीके नागरिकतासँ वञ्चित करैत आबि रहल अछि। एनाहितेक नागरिकता पाबसँ वञ्चित भऽ रहल अछि जन्मसिद्ध नागरिक सन्तान सब। एक रिपोर्ट। चेहरा पहिरन आ भाषा देख नेपालक नागरिकक पहचान करबाक आ ओकरा सबके मात्र सहज रूप में नागरिकता देबाक कालखंड समाप्त भ चुकल छै। तहिया मधेसी के नागरिकता लेबाक लेल बहुते बेलना बेल पड़ै छल। मधेसी नेपाली छै कि नहीं वही में आशंका क विभिन्न कारण देखबैत नागरिकता के प्रमाण पत्र देबसँ वंचित कयल जाय छल। मुदा आब एहन समस्या नहीं हेबाक सबक विश्वास छल। नया संविधान बनल आ आब कोनो किसिमक विभेदक गुंजाइश नहीं हेबाक कहि कऽ सरकार आ दल सब भाषण में कहैत आबि रहल छै। नागरिकता के विषय में संविधान सेहो सब नागरिक के समान अधिकार देने छै। संविधानक धारा 10क उपधारा 1 में कोनो नेपाली नागरिक के नागरिकता प्राप्त करबाक हक सँ वंचित नहीं कयल जेबाक कहल गेल छै। मुदा एखनो नागरिक के अनागरिक बनेबाक काज जारी छै। समस्या की? नेपाल में बहुत रास व्यक्ति विभिन्न कालखंड में जन्मक आधार में नागरिकता लेने छल। नेपाल में जन्म आ स्थायी बसोबास रहल व्यक्ति के सरकार 2063 साल में टोलिए खटाक नेपाली नागरिकक प्रमाण पत्र देने छल। मुदा अखन आबि कऽ कोनो समय जन्मसिद्ध नागरिकता पौने व्यक्ति के संतान के नागरिकता नहीं देल जा रहल छै। या कही बाबू आ माय नेपाली नागरिक अछि मुदा हुनक संतान के नागरिकता नहीं देल जा रहल छै। बाबू वंशज भेला पर तुरंत नागरिकता मुदा जन्मसिद्ध भेला पर नागरिकता में रोक। सुनते आश्चर्य लागे वाला घटना नेपाल में भ रहल छै। बाबू माय नेपाली मुदा हुनक सबक संतान अनागरिक। नागरिकता नहीं भेला से कोनो बिजनेस व्यापार नहीं कर सके छी। बैंक में खाता खोलबा जाय छै तो वो नागरिकता खोजे वो नहीं भ रहल है काम। विदेशो जाय के लिए नागरिकता चाहिए वो असंभव है विदेश हो जाना। हम जमा 5 भाई बहन छी। दूगो दीदी के बियाह भ गेल है। जन्म बाबू के जन्मसिद्ध नागरिकता भेला के कारण से नागरिकता नहीं अथी बन रहल है। दीदी के क्या साल भ गेल कते साल भ गेल बियाह केला। नागरिकता बनबा के लागि अभी ता सुन रहल छै कि पूरा जन्मसिद्ध नागरिकता वाला के अभी नहीं बन रहल छै। अभी ता नागरिकता बनबा के लागि जाकर हमर पापा मम्मी के दोनों के जन्मसिद्ध नागरिकता है। सिफारिश लेला के लिए बनबे लगी नगर पालिका के कार्यालय में तो शुरू में तो नहीं देते रहे लेकिन पसारी दिल के तो जिला में पेश कर लग गए तो वह शुरू में घुमा दिल के कल के नहीं बनते कह कर। अभी विदेश जाए के लागी सोचने चलिए। अभी ता नियम में सुनने चलिए कि जकर बाबू माई के जन्मसिद्ध नागरिकता है ओकर बाल बच्चा के वंशज हेते कह का। अभी नहीं बन के कारण से अभी तक कोनो काम कर के लगे नहीं हुए। सरकार कैसे कि बनते बनते के का लेकिन अभी तक नहीं बन रहा है। अब विदेश जाओ या कोनो काम करो सब में नागरिकता चाहबे करी। एहन बहुत कारण सब है। विश्व के कोनो व्यक्ति नागरिकता विहीन नहीं हेबाक चाही। कोनो भी व्यक्ति विश्व के कोनो ने कोनो देशक नागरिक हेबाके चाही। मुदा नेपाल में नागरिक के नागरिकता नहीं द अनागरिक बनेबाक काज एखनो जारी अछि। पिछला समय जोर शोर से उठल विषय छै जन्मसिद्ध नागरिकक संतान के नागरिकता किया नहीं।
त्यस्तै नागरिकताको सवालमा संविधानमा लेखिएका यो नेपालको नागरिक मधेसीहरूले आफ्नो हक अधिकार कहाँ खोज्न जाने? हामीले बारम्बार उठायौँ, लिखित रूपमा दियौँ। सर्वोच्चले फैसला गर्छ, सिडिओलाई चिठी लेख्छ, सिडिओले गृहमन्त्रीलाई चिठी लेख्छ। तर यो सरकारलाई हामीले बारम्बार ध्यान आकर्षण गरायौँ। 2 लाख 1 लाख नेपाली जसको बुवाको जन्मसिद्ध छ, वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने यो संविधानमा लेखिएको छ, संविधानको कार्यान्वयन किन भइरहेको छैन? यसबाट के देखिन्छ भने सरकार यो नागरिकताप्रति गम्भीर छैन, जिम्मेवार छैन। सरकारले हिजो आफ्नो घोषणा पत्रमा नागरिकताको समस्या समाधान गर्छु भनेर लेखिएको कुराहरू पूरा गरिरहेको छैन। जन्मक आधार में नागरिकता प्राप्त कैल व्यक्ति के संतान के वंशजक नागरिकता भेटबाक चाही, मुदा ओकरा सबके नागरिकता नहीं द राज्य अनागरिक बनाए रहल छै। एहि किसिमक समस्या से सबसे बेसी पीड़ित छै मधेसी समुदाय। एहि संदर्भ में संविधान से विभेद कैल गेल सेहो बात नहीं छै। संविधानक धारा 11 के उपधारा 3 में स्पष्ट रूप में लिखल छै, ई संविधान प्रारंभ होबऽ से पहिने जन्मक आधार में नेपालक नागरिकता प्राप्त कैने नागरिकक संतान बाबू आ माय दुनू नेपालक नागरिक रहला पर निज बालिग भेला बाद वंशज के आधार में नेपालक नागरिकता प्राप्त करत। संविधान स्पष्ट रूप में कहने छै, जन्मसिद्ध नागरिकक संतान के वंशजक आधार में नागरिकता भेटत, मुदा केंद्र सरकार आ ओकर मातहतक जिला प्रशासन कार्यालय सब नेपालक मूल कानून संविधानक एहि व्यवस्था के बेवास्ता करैत लाखों नागरिक के नागरिकता देबऽ सँ वंचित कऽ रहल छै। सीडीओ सब नहीं मानलक प्रदेश सरकारक निर्देशन। नागरिकता के समस्या सबसे बेसी प्रदेश नंबर 2, 1, 5 आ 7 में देखल गेल छै। ओहो में सबसे बेसी मधेसी समुदायक बसवास रहल प्रदेश 2 में समस्या देखल गेल छै। ई समस्या बढ़ा लगला बाद प्रदेश नंबर 2 आंतरिक मामला मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव 8 जिला के सीडीओ के जन्मसिद्ध नागरिकक संतान के नागरिकता देबाक लेल साउन 7 गते चिठिए भेजकर निर्देशन देने छलथि, मुदा सीडीओ कार्यालय सब मंत्री के निर्देशन नहीं मानत अपना सबसे एहन किसिमक निर्देशन केंद्र से पाओल जेबाक कहि कऽ अप्रत्यक्ष रूप में प्रदेश सरकारक बात नहीं मानबाक कहि देलक। त्यही हो कुरा, प्रदेश सरकारले पठाएको छ, प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीज्यूले नै पठाउनु भयो। त्योभन्दा अगाडि मुख्य न्यायाधिवक्ताले पनि पठाउनु भएको थियो। त्यो दुईटै विषयमा हामीले गृह मन्त्रालयमा चाहिँ नागरिकता तथा परिचय पत्र व्यवस्थापन शाखा भन्ने शाखा छ, त्यो शाखा मार्फतबाट हामीले गृह मन्त्रालयमा यसमा यस्तो लेखेर आयो, जनतालाई मार्ग परेको छ, चाहिँ नागरिकता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा निर्देशन पाऊँ भनेर हामीले लेखेर पठाएका छौँ। त्यहाँबाट निकासा आएपछि के आउँछ त्यो अनुसार हुन्छ। तब की छल आंतरिक मंत्री यादव अपन निर्देशन सीडीओ सब नहीं मानलक, त्या केंद्र से निर्देशन देल जाय कहत साउन 10 गते केंद्रीय गृह मंत्रालय के सेहो चिट्ठी लिखल गेल। 2 पन्ना के ई पत्र में सेहो संविधान में रहल बातक दोहाई देल गेल अछि। नागरिकता से वंचित करबाक कारण गैर संवैधानिक रहल मंत्री यादव आरोप लगाबि रहल छथि। जन्मसिद्ध नागरिक के संतान सबके अखन नागरिकता नहीं देवा जा रहा है, जबकि संविधान के धारा 11 के 3 में स्पष्ट रूप से कही देने छै कि जते जे जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त केने छै ओकरा सबके संतान सबके वंशज के नागरिकता देबक चाही। तकर बाद ने अहाँ के सर्वोच्च अदालत सेहो डिसीजन क देने छै कि अहाँ के एहन प्रकृति के जे अति सब छै ओकरा नागरिक सब ओकरा सबके नागरिकता देबके आ ई मुद्दा फेर अहाँ के अदालत ने नहीं लाबके। तकर बावजूद हम एहि बीच ने अहाँ के जे नागरिकता नहीं देबऽ के कारण 8 जिला के सीडीओ सबके सहजीकरण कर देबऽ के लागी परिपत्र कैने रहिए। उ परिपत्र के जवाब अहाँ के फेर उ सब संघीय सरकार से मंगल के कि एना एना प्रदेश सरकार से एकटा चिट्ठी आयल छै, एकर जवाब हम सब की दिए। तै चीज के जवाब अखनो तक संघीय सरकार अहाँ के सीडीओ सब के नहीं देबऽ के कारण सीडीओ सब अखनो
अंगीकृत अहाँ के जे नागरिकता पहिने जन्मसिद्ध नागरिकता जे सब पहिने छै तकरा सबके संतान के अहाँ के नागरिकता नहीं दे रहल छै। ई कतौ न कतौ गैर संवैधानिक छै। खास में नागरिकता नहीं देवा में प्रमुख जिला अधिकारी सभक अपने तर्क छै। संविधान में नागरिकता देल जेबाक लिखल गेलो पर आइन नहीं बनला से अपना सब नागरिकता नहीं द रहल ओ सब बताइब रहल छै। अहिले संविधानमा व्यवस्था भयो, ऐनमा आएको छैन। ऐन आइसकेपछि ऐनमा त्यो व्यवस्था हुन्छ, ऐन आएपछि दिने भए गरी कारबाही अगाडि बढिरहेको छ। एक दिस ओ सब ऐन बनला पर नागरिकता देनाइ शुरू करबाक कहि रहल छै तऽ दोसर दिस गृह मंत्रालय से नागरिकता देबाक निर्देशन अयला पर द सकबाक बताइब रहल छै। मुदा जे व्यक्तिगत रूप में अदालत में मुद्दा द क नागरिकता पाओल जेबाक फैसला ल क सीडीओ कार्यालय पहुँचे छै हुनका सबके नागरिकता झट से मिल जाय छै। न्यायालय बहुत गोटे के एना क नागरिकता दिएबाक नजीर स्थापित कयने छै। दोसर दिस सरकारी निकाय आइनक आलाप क रहल छै। प्रदेश आ केंद्र में टकराव। प्रदेश सरकार सब बनला लगले अपना सबके आसन देने मुदा शासन कर नहीं देने कहत ओ सब केंद्र प्रति आक्रोश व्यक्त करैत आबि रहल छल। ओहू में प्रदेश 2 आ केंद्र बीच अत्यधिक मतभेद रहैत आयल छै। पिछला समय नागरिकता के विषय और मतभेद बढ़ा देने छै। प्रदेश सरकार तो नागरिकता के संबंध में प्रदेश सभा सब विशेष प्रस्ताव आइन क केंद्र के अनुरोध करबाक आ तैयो नहीं मानला बाद केंद्र सरकार विरुद्ध सर्वोच्च में मुद्दा दायर करबाक सेहो चेतावनी देनाइ शुरू क देने छै। हमरा सबके प्रदेश सरकार के जे परिपत्र छै ओकर जवाब नहीं एला, ताहि दुआरे हम सब रवि दिन जे सदन चलते ओहि सदन ने विशेष प्रस्ताव अहाँ के सुझाव प्रस्ताव दर्ता कर जा रहल छै। अब सर्वसहमति से उस सुझाव अहाँ के दर्ता क के हम सब संघीय सरकार के मांग करै छै। तेकर बावजूदो अहाँ के संघीय सरकार प्रदेश सरकार के सर्वसहमत सुझाव प्रस्ताव पास करके देला के बावजूदो वही चीज के अहाँ के अनदेखा करते तो प्रदेश सरकार संघीय सरकार के विरुद्ध ने हम सब सर्वोच्च अदालत ने जबै आ जे नागरिक सब छै नेपाली नागरिक सब छै ओकरा नागरिकता भेटक चाही, ओकरा अनागरिक नहीं बना सकिए, तै के विरुद्ध ने हम सब एहि आंदोलन के आगाड़ी बढ़बा के लागि हम सब तैयारी अवस्था। सड़क सदन से लक प्रदेश सरकार धरि जन्मसिद्ध नागरिकता के संतान के नागरिकता देल जेबाक कहि रहल छै। मुदा केंद्र ठोस निर्णय नहीं क नेपाली नागरिक के अनागरिक बनेबाक काज करैत आबि रहल छै। नागरिकता नहीं भेटला से समस्या। उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति सहितक लेल नागरिकता के आवश्यकता पड़ै छै। ओतबे नहीं विदेश में पढ़बाक लेल, स्वदेश आ विदेश में रोजगारी करबाक लेल, जमीन खरीदबाक लेल, बैंक में खाता खोलबाक लेल, व्यापार करबाक लेल, चालक अनुमति लेबाक लेल सहितक कोनो भी सरकारी काज आ सुविधा प्राप्त करबाक लेल नागरिकता के आवश्यकता पड़ै छै। मुदा सरकार अखन लाखों युवा के नागरिकता से वंचित क ओकर भविष्य अन्हार बनाबि रहल छै। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह, शिवाली। अवित जन्म के आधार में नागरिकता पाउने संतान के नागरिकता ऐन संशोधन नहीं होबा धरि नागरिकता नहीं देबाक गृह मंत्रालय स्पष्ट केलक अछि। किछ दिन पहिने प्रदेश 2 के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय संवैधानिक व्यवस्था आ अदालत आदेश देखबैत जन्मसिद्ध नागरिकता के संतान के वंशज का नागरिकता देव प्रदेश 8 जिला के परिपत्र कयने छल। मुदा जिला प्रशासन कार्यालय सब आवश्यक निर्देशक लेल कहैत केंद्रीय गृह मंत्रालय में पत्राचार कयने छल। गृह मंत्रालय प्रदेश सरकार आ जिला प्रशासन कार्यालय सबके जवाबी पत्र लिखैत नागरिकता ऐन संशोधन बाद मात्र एखन नागरिकता होबा देव प्रशासन कार्यालय सबके निर्देशन देलक अछि। ऐन संशोधन का मसौदा मंत्री परिषद में पहुंचल कहैत मंत्रालय एहि के जल्दी संसद में भेजबाक प्रयास भ रहल आ संसद से संशोधन विधेयक पारित भ ऐन बनला बाद जन्मसिद्ध नागरिक के संतान के नागरिकता देबाक स्पष्ट केलक अछि।
प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ पत्रकार सबसँ नकारात्मक मात्र नै भ सकारात्मक काज सबके संप्रेषण कयल जेबाक बतौलनि अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय प्रदेश नंबर 2 के सहयोग तथा मधेसी पत्रकार समाज धनुषाका आयोजना में जनकपुर धाम में काल्हि शुरू भेल संसदीय रिपोर्टिंग पत्रकारिता तालीम का उद्घाटन कार्यक्रम में प्रमुख कायस्थ पत्रकार सब विकासक सकारात्मक समाचार से संप्रेषण क सकला पर विकास काज के लेल और मनोबल बढ़ावा बतौलेन। प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार सबसँ भरल त्रुटि सब सुधार क सकारात्मक मार्ग दिशा ल जाय सेहो पत्रकार सबके अहम भूमिका रहबाक हुन कहबै। नहीं अभी तो माइक्रोवेव थी से तो हमरा नहीं पता चले। आ दोसर बात चीज है कि कोनो सभे में एहन बात रहे से कोनो जरूरी नहीं। अपने जे टाइम में घटना घटै छै आ उ यदि समाज के लिए कोनो व्यक्ति विशेष के विशेष ओकरा फायदा के लिए यदि होइ छै तो ओकरा चीज वही टाइम में कहै छै हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट। ओकरा तो वही टाइम में करना पड़ते। आज जे छै से देश के उथल पुथल भेलै है, एहिमे पत्रकार समाज के बहुत बड़ा है। अखन क्या एते पत्रकारिता एते दैनिक या एते साप्ताहिक सब आबि रहल छै। तो हम ई कहै छी कि जेहे किछ होबे 2टा निकलै 4टा निकलै एकटा संगठित भ क निकलै कि ओकरा आदमी पढ़ै के ओकरा ई आ मान लियो 100टा निकाल देबै 50टा निकाल देबै आ केओ देखै छै पढ़बो नहीं करै छै। ओ किया होइ छै? ओकर कोनो फायदा छै? अपना घर से जे छै जो धिया पुता कमाइत हेतै अपने कमाइत कर से ओहि चलि जाइ छै। नहीं तो कोनो अन्यथा इनकम के आय के स्रोत हेतै ताला का दुकान के निकाल रहल छै। ओ निकाले के तात्पर्य की छै? तो वहाँ नुकीत पत्रकारिता के बहुत तरह के पत्रकारिता के ओकरा स्थान मिल गई उस समाज के बिगाड़े छै वहाँ चीज नहीं हो कहूँ प्रति उतने सरकार के अपने सब की दियो कि पत्रकार के एक कार्यक्रम में प्रदेश सांसद राम आशीष यादव समाज आ देशक सशक्त पहरेदारक भूमिका पत्रकार से निर्वाह कयल जेबाक धारणा राखलनि। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका मेयर लाल किशोर शाह, नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा अध्यक्ष अनिल मिश्र लगायत सहभागिता छल। 20 पत्रकार सहभागिता रहबाक ई तालीम 3 दिन चलबाक समाज जनौलक अछि। प्रतिनिधि सभा विभिन्न 4टा विधेयक के दफा 12 परामर्श के लेल विषयगत समिति में भेजलक अछि। प्रतिनिधि सभा के काल्हि के बैसार सार्वजनिक सुरक्षा, राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, लेखा परीक्षण आ बीमा विधेयक के दफा 12 परामर्श के लेल विषयगत समिति में भेजलक अछि। गृह मंत्री के दिस से कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री भानुभक्त ढकाल, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2075, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल, राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 आ अर्थ मंत्री के दिस से कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री भानुभक्त ढकाल, लेखा परीक्षण विधेयक 2075 आ बीमा विधेयक 2075 के दफा 12 परामर्श के लेल संबंधित समिति में भेजल जेबाक लेल प्रस्ताव पेश कयने छलथि। सब प्रस्ताव के बैसार सर्वसम्मति से स्वीकृत केलक अछि। प्रतिनिधि सभा का दोसर बैसार 27 गते रवि दिन दुपहर 1 बजे के लेल बजाओल गेल अछि। सांसद सब देश भर के बाढ़ भूस्खलन में पड़ जान गुमाउने परिवार के राहत आ विस्थापित परिवार के सुरक्षित बसोबासक व्यवस्था मिलाब सरकार के ध्यानकर्षण करौलक अछि। काल्हि के प्रतिनिधि सभा बैसार के शून्य समय में बाजने अधिकांश सांसद सब बाढ़ आ भूस्खलन में बाढ़ में मृत्यु भेल सबके राहत आ व्यवस्थापित पुनः स्थापना के लिए सरकार के ध्यानकर्षण करौलक अछि। मूल्य वृद्धि नियंत्रण, राजधानी का सड़क सुधार, महिला हिंसा का दोषी के कार्यवाही लगायतक विषय में सेहो ओ सब सरकार के ध्यानकर्षण करौलक अछि। सत्या पहाड़ी, जाजरकोट लगायतक जिला में वर्षा के कारण आयल बाढ़ भूस्खलन से मानवीय आ भौतिक क्षति भेल कहैत मृतक परिवार के राहत आ विस्थापित परिवार के उचित बसोबासक व्यवस्था कर मांग केलनि। सांसद सरला कुमारी यादव
रौथट में वर्षासँगै स्थानीय बागमती आ बकैया नदी से तटबन्ध टुटला से मानव बस्ती डुबान में रहल कहित सरकार ध्यानकर्षण करौलेन। सांसद लक्ष्मी परियार संसदीय व्यवस्था में प्रतिपक्षी का भूमिका ऊपर प्रहार हेबाक संगे 2/3 का घमंड से नागरिक अधिकार छीनल गेल आ लोकतंत्र समाप्त हेबाक खतरा बढ़ल कहित सरकार ध्यानकर्षण करौलेन। शान्ता चौधरी दाङक घोराई में निर्माणाधीन पुल सबक काज बहुत साल बीतलो पर आधा काज सेहो नहीं भेल कहित समय में काज सम्पन्न नहीं करबला ठेकेदार के कार्यवाही कर सरकार का ध्यानकर्षण करौलेन। सांसद सरिता गिरी जन्मसिद्ध नेपाली नागरिक सन्तान नागरिकता नहीं पाउने कहित सरकार का ध्यानकर्षण करौलेन। सरकार दक्षिण कोरिया में जाएवाला नेपाली मजदूरों का हवाई भाड़ा 10% घटौलक अछि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय अंतर्गत विदेशी रोजगार विभाग काल काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन का एपीएस प्रणाली मार्फत दक्षिण कोरिया जाएवाला नेपाली कामदार का हवाई भाड़ा 23% अर्थात 12,980 रुपैयाँ घटाओल गेल जानकारी करौलक अछि। विभाग का निर्देशक कृष्ण प्रसाद खनाल बीतल साल 20 गते से लागू करे सरकार दक्षिण कोरिया में जाएवाला मजदूरों का हवाई भाड़ा करीब 13,000 रुपैयाँ घटाउने से स्पष्ट केलेन। जानको लागि प्रत्येक नेपाली कामदारले हवाई भाडा बापत तिर्ने रकम $530 बाट $411 मा झरेको छ। सन् 2008 देखि ईपीएस प्रणाली लागू भएपछि नेपाली कामदारले $541 हवाई भाडा बापत सम्बन्धित ट्राभल एजेन्सीलाई बुझाउने गरेका थिए भने 2073 पौषदेखि $529.75 अर्थात् $58,272 रुपैयाँ बुझाउँदै आएका थिए। मिति 75/4/20 देखि हवाई भाडा निर्धारणको बोलपत्र स्वीकृत भएपछि हवाई भाडा बापत प्रत्येक कामदारले $411 अर्थात् $45,292 रुपैयाँ मात्र बुझाइ जान पाउने भएका छन्। यसरी ईपीएस प्रणालीबाट रोजगार गर्न कोरिया जाने कामदारको भाडा प्रति यात्रु $118 अर्थात् करिब $12,980 रुपैयाँका दरले घटेको छ। जानकारी गरिसक्नु ऐसा पहिने दक्षिण कोरिया जाएवाला नेपाली मजदूर सब $530 बुझबैत आयल पर आब $411 मात्र बुझेबाक व्यवस्था सरकार केलक अछि। एखन वार्षिक 8,000 संख्या में नेपाली मजदूर दक्षिण कोरिया जा रहल अछि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धन समिति का पहिल बैसार काल भेल अछि। प्रतिनिधि सभा का गठन भेला 5 महीना बाद पहिल बेर अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धन समिति बैठक बैसल अछि। सिंहदरबार में बैसल समिति का पहिल बैसार का अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्य माधव कुमार नेपाल कैने छलै। तहिना बैसार में परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्याली आ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी पदेन सदस्य का रूप में सहभागी भेल छलै। बैसार में सदस्य सब बीच परिचय आ कार्यविधि का विषय में सेहो सामान्य परामर्श कयल गेल अछि। सभापति का निर्वाचन नहीं भेला धरि ज्येष्ठ सदस्य समिति का बैसार का अध्यक्षता करबाक संसद नियमावली में व्यवस्था कयल गेल अछि। सभापति का निर्वाचन का मिति समिति का परामर्श में सभामुख से तोकल जेबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। परराष्ट्र मंत्रालय आ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धन समिति कार्य क्षेत्र भीतर रहल अछि। नेपाल सरकार के प्रतिनिधि सभा प्रति उत्तरदायी आ जवाफदेही बनाब सरकार से भेल आ कयल गेल काम कारबाही अनुगमन आ मूल्यांकन का आवश्यक निर्देशन अथवा राय सलाह देव संविधानक धारा 97 बमोजिम विषयगत समिति सब गठन कयल गेल अछि। अंतिम मुख्य समाचार एक बेर फिर से। भक्तपुर में अपहरणवाद बालक का हत्या। मलेठा घटना का जांच के लिए प्रदेश सरकार से गठित समिति से जांच शुरू। टोली राज बिराज पहुंचल। जन्मसिद्ध नागरिक के संतान की नागरिकता विषय में प्रदेश सरकार से भेजल गेल पत्र का जवाब केंद्र से देल गेल। ऐन बनला बाद मात्र नागरिकता। बाढ़ आ भूस्खलन में पड़ जान गुमाने का परिवार के राहत उपलब्ध कराब सांसद सब सम्मान। अब 5 महीना बाद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत विभिन्न समिति सब बैठक धमाधम बैसल लागल। विभिन्न समिति का बैठल बैसल।
व्यस्त अपने जैठाम संपन्न होते पल पल खबर तेज नजर देखे तरफ अपन टेलीविजन। नमस्कार।